मैं उन्हें बोली कि मैम आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपको टिकट अभी तुरंत खरीदती हूँ, मेरे पास है नहीं। तो फिर वो बोलने लगी, गलत गलत बात हमसे बोलने लगी, बहुत बदतमीजी की। तो मैं अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने लगी। तो मैं वीडियो बनाई तो मेरा वो फ़ोन छीनकर मुझे एक फैट नमस्कार, यहाँ आप पे देख मारी। रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। एक लड़की है, स्टेशन पर जाती है, बिना टिकट के रहती है, प्लेटफॉर्म पर घुसती है। वहां पर एक महिला टीटी है, वो इसे पकड़ती है और उसके बाद उसके साथ हाथापाई करती है। मैं आपको बता दूं, वो लड़की अभी हमारे साथ है। नाम उसका रिया है। रिया, कल क्या घटना घटी? हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बात कर रहे थे फ़ोन से अपनी फैमिली से। बात करते-करते मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चली गई, तो वो मेरा हाथ गलत तरीके से ऐसे पकड़ ली और पकड़ने के बाद वो बोली टिकट लाओ। तो मैं, किसने पकड़ा था हाथ आपका? अंजू उसका नाम है, वो टीटी महिला थी। तो मेरा हाथ पकड़ ली ऐसे कर कर। मैं उन्हें बोली कि मैम आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपको टिकट अभी तुरंत खरीदती हूँ, मेरे पास है नहीं। तो फिर वो बोलने लगी, गलत गलत बात हमसे बोलने लगी, बहुत बदतमीजी की। तो मैं अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने लगी। तो मैं वीडियो बनाई तो मेरा वो फ़ोन छीनकर मुझे एक फैट यहाँ पे मारी। ये जो निशान आपके आंख के नीचे बना हुआ है, वो उन्होंने हाथापाई की आपके चेहरे पर। हाँ, पहले हाथापाई की, फिर उसके बाद मेरा फ़ोन छीनकर हमें एक फैट यहाँ पे मारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके आंख के नीचे जो निशान बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनके ऊपर हमला किया गया, इनसे हाथापाई की गई। थोड़ा सा का आँख बच गया है, थोड़ा सा का मेरा आँख बच गया है, नहीं तो मेरा मतलब मुझे जान से मेरा आँख ही फोड़ देती तो वो। आपने टिकट मतलब नहीं लिया था? नहीं लिए थे, लेकिन हम इनको कह रहे थे कि मैम हम तुरंत ले लेते हैं, लेकिन वो मेरा एक भी नहीं सुनी। मैं ये भी बोली कि मैम मेरे भैया कूली हैं यहाँ पे, मेरा पूरा खानदान यहाँ पे, मेरे पापा दादा सब लोग कूली रहे हैं। मेरा एक भी नहीं सुने और वो मुझ पे हाथ चला दी। तो उन्होंने कोई फाइन वगैरह के लिए नहीं कहा कि आप नहीं। विदाउट टिकट हैं, आपको आप पर फाइन लगेगा? नहीं, वो कुछ नहीं बोली। मैं इनको बोली कि मैम आप पैसा ले लीजिए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं सुनी। डायरेक्ट वो मुझ पे हाथ चला दी, वो भी फैट से। उसके बाद क्या आपने कोई प्राथमिकी थाने में दर्ज करवाई है? हाँ, हम एफआईआर किए हैं, वहीं के थाना जीआरपी से इन पे हम एफआईआर किए हैं। जीआरपी थाना पटना में आपने एफआईआर किया, उसके बाद क्या 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 हुआ? क्या कुछ प्राथमिक उपचार के लिए आपको भेजा गया कहीं पे? नहीं, वो बस कल मेरा मेडिकल के लिए वहाँ गर्दनी बाग हॉस्पिटल में भेजी थी, लेकिन वहाँ से हम मतलब मेरा आँख से बहुत ज़्यादा पानी कल बह रहा था, तो वो लोग पीएमसीएच भेजी, लेकिन पीएमसीएच गए तो बिना पुर्जा का ही मेरा चेकअप हुआ और कुछ भी नहीं वो लोग बोली कि आँख ठीक है, लेकिन मेरा बहुत सूजन हो गया है, मेरा फेस खराब दिख रहा है। क्या यहाँ गर्दनी बाग में जो आपने प्राथमिक चिकित्सा करवाई थी, उसका कोई यहाँ पे पर्ची आपने कटवाई थी कि नहीं कटवाई थी? नहीं, वो वहाँ का पर्ची होगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। बस जो मैं एप्लीकेशन लिखी हूँ उसका फोटोकॉपी है और कुछ नहीं है मेरे पास। आगे सरकार से जो जीआरपी के जो रेल एसपी है, उनसे क्या मांग होगी आपकी? मेरी मांग होगी वही कि मैडम को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अगर मैं आज चुप रह जाऊंगी तो मेरी जैसी हजारों लड़की है और वो लोग वहां जाएगी और गलती से अगर प्लेटफॉर्म टिकट ना कटाए तो उन्हें ऐसे मारा जाएगा। तो ये थी रिया, जिसके साथ ये घटना कल घटी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। वहां की एक टीटी है। रिया बिना टिकट कटाए प्लेटफॉर्म नंबर 1 में घुस जाती है और वहां एक टीटी, अंजू नाम की एक टीटी है, उसे पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हाथापाई होती है। अंजू एक जो है अपना एक थप्पड़ है, एक घूसा कह सकते हैं, रिया के चेहरे पर लगाती है। आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे जो निशान बन गया है, आंख के नीचे जो है खून सा जम गया है। प्राथमिक उपचार कराई जाती है जीआरपी थाना पटना के द्वारा। पहले उन्हें गर्दनी बाग ले जाया जाता है, उसके बाद पीएमसीएच इनको रेफर किया जाता है। कोई भी कहीं भी पर्ची नहीं कटाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पर्ची पीएमसीएच में भी रिया को जब दिखाया जाता है तो कोई पर्ची नहीं कटाई जाती है। आज रिया है अपने मदद के लिए सभी जगह गुहार लगा रही है। यहाँ तक कि अब रिया ने कहा है कि आगे के वरीय पदाधिकारी भी जो होंगे
उनसे वो गुहार लगाएगी। अब देखना ये है कि रिया को इंसाफ कब मिलता है। आखिरकार वो जो महिला टीटी अंजू है, क्या उसको सस्पेंड किया जाता है, क्या बर्खास्त किया जाता है, क्या वरीय पदाधिकारी जो है कोई कदम उठाते हैं या नहीं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।